सर, मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम शिक्षा प्रणाली में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग है, उनके द्वारा रचित मेरे संग की औरतें संस्मरण में हम लोगों ने पिछली कक्षा में उसके कुछ अंशों को पढ़ा था। आज हम लोग इस संस्मरण को आगे बढ़ाते हुए उसके अगले अंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि परदादी जो थी वो भगवान से मन्नत मांगती है कि उनकी बहू को पहला बच्चा जो हो वो लड़की हो, उसी को वो अपने गोद में खिलाना चाहती है। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा ही था। तो भगवान ने किया क्या कि लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन, मतलब भगवान से उन्होंने फरियाद की और भगवान ने उनकी फरियाद सुन ली। भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए, मतलब ऐसी भागम भाग में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। अब तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान तो भगवान, चोर भी उनको देखकर अफरा तफरी में आ जाते हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। अब इसमें लेखिका जो है एक कहानी बता रही हैं कि एक बार उनके घर में एक चोर आ गया था, तो दादी ने उसे किस तरह संभाला था, किस तरह उसे पकड़वाया था, उसके बारे में वो उसकी भी एक घटना है। उस घटना के बारे में लेखिका हमें बता रही है। तो कहानी ये है, बता रही है, हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। तो एक बार की बात है, लेखिका के घर में सभी लोग किसी की शादी के सिलसिले में बारात गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जागा मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। तो सब लोग बारात चले गए थे, तो घर पे केवल औरतें ही बच गई थी। और औरतें रात में कर क्या रही थी, तो सज धज कर, मतलब नाच गाना, यानी नाटक करती है औरतें। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि सब लोग जब बारात में चले जाते हैं, घर के मर्द जो है, पुरुष जो है बारात चले जाते हैं, तो घर की औरतें जो है रात में नाटक करती है। तो वही सारी औरतें मिलकर वही नाटक कर रही थी, नाच गाना कर रही थी। तभी उसी बीच एक चोर जो है सेंध लगाकर, मतलब घर के किसी एक सिरे में सेंध लगाकर, यानी सुरंग बनाकर वो घर के अंदर घुस जाता है, हवेली में घुस जाता है। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वो अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगाफिया दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। अब हुआ क्या था कि चोर जो है जब हवेली में घुसा था तो पूरा दिमाग लगाया था, पूरे होशो हवास के साथ उस हवेली में घुसा था, दिमाग लगाकर कि कहाँ से घुसना है, किस कमरे में आदमी होगा, किस कमरे में नहीं होगा। लेकिन उसकी किस्मत उस दिन ख़राब थी। हुआ क्या कि जिस कमरे में दादी सोती है, उस दिन वो उस कमरे में नहीं सोई, क्योंकि वहाँ शोरगुल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो दूसरे कमरे में जाकर सो गई। और उसी कमरे में जो है चोर सेंध लगाकर घुस गया। जैसे ही चोर अंदर घुसा, उसे दादी ने पहचान लिया, माने उसकी आहट से उनकी नींद खुल गई। तो कहा उन्होंने, कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर ने जवाब दिया कि जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। वही जैसे सब चोर बोलते हैं, उसी तरह उसने भी अपना उत्तर दिया। तो माँ जी ने क्या कहा, पानी पिला।
चोर से कहती है कि पानी पिला। चोर जो है मन ही मन घबरा जाता है, कहता है कि जी मैं। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, अब माँ जी ने कहा कि देख यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांध रखियो, तरीके से छनियो। अब वो चोर को कहने लगती है कि देख पानी तो भर के लाएगा, लेकिन अच्छे से भर के लाना और लोटे के मुंह को कपड़े से कस कर बांध देना और पानी छान कर लाना पीने के लिए। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। अब जो है चोर ये जानता था कि उनका संबंध भगवान के साथ है, ऐसा वो उसने भी सुना था, लेकिन इतना सब जानती है उसे ये सब चीज़ नहीं पता था। तो माँ जी कहती है जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने ये पूछा, जल्दी कर, मुझे बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। चोर घबराहट और धर्म संकट में आकर सच कह गया कि मैं चोर हूँ। अब उसने अपनी पहचान बता दी कि मैं चोर हूँ। तो दादी कहती है कि चोर है तो है, हुआ करे। माँ जी ने कहा कि है तो है, प्यासे को पानी तो पिला, चोर है तो क्या पानी नहीं पिलाएगा। पर देख मेरा धर्म न बिगड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। कह रही हैं कि तू चोर है तो है, कोई बात नहीं, तो मुझे तू पानी पिला, लेकिन एक काम करना, मेरे धर्म को बिगाड़ना मत। मतलब जिस धर्म नियम कानून से मैं रहती हूँ उसे बिगाड़ना मत। लोटे के मुंह के कपड़े से बांध लेना और अपना हाथ भी अच्छे तरीके से धो लेना और पानी छान कर लाना। अब चोर के हाथ का पी लोगी। अब चोर जो है अब बचने का उपाय सोचता है और कहता है कि क्या आप मेरे हाथ का पानी पिएंगी। तो कहा ना, माँ जी कहती है, मैंने कहा ना कि जा और रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। अब बोलती है कि जा अच्छे से धो के ला, और यहाँ पे तो दूसरा कोई है नहीं, एक तू है और एक भगवान है, तो अब तू ही मुझे पानी पिलाएगा। भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। अब बेचारा चोर जो है पानी लाने के लिए जाता है और उसने घबरा कर अब सोचा कि अब तो कुछ होने वाला है नहीं, अब ये बुढ़िया मुझसे पानी मंगवा कर ही रहेगी। तो उसने कहा कि चलो पानी भरने चलते हैं। तो पूरे नियम कानून के साथ वो पानी भरने कुएं के पास जाता है। तभी वहाँ पे पहरेदार जो है, जो पहरा दे रहा था, उसने उसे पकड़ लिया। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब जो है माँ जी ने क्या किया कि आधा पानी खुद पिया और आधा चोर को पिलाया और कहा कि अब देख तू और हम दोनों माँ बेटे बन गए हैं। अब बेटा चाहे तू चोरी कर और चाहे खेती कर। अब बोलने लगी कि तू अब मेरा बेटा हो गया है, तू अब अपने घर में चोरी कर या खेती कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लग गया। अब वो उस दिन से चोरी करना छोड़कर क्या करने लगा, खेती बाड़ी में, माने अच्छे से जीवन अपना व्यतीत करने लगा और उस दिन से चोरी का धंधा उसने छोड़ दिया और एक अच्छा आदमी बन गया। जब मैंने यानी लेखिका ने उसे देखा तो बड़ा भाला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। जब लेखिका ने उसे देखा तो उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, और देखा उन्होंने वो डरा डरा सा हैरान सा दिख रहा था। अब ख़ानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, मतलब ये उनके जीवाणु कहने का मतलब ये है कि ये उनके खून में है
या उनको ये चीज़ विरासत में मिली है। उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं रही। मतलब एक तरफ माँ को देखकर उनके मन में कभी हीन भावना नहीं आई थी, और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रुमानी ही रही। मतलब उनके अंदर नानी के बारे में पता जब चला तो उनके अंदर आज़ादी की भावना जो है उभरने लगी। तो ये यहाँ पर लेखिका बता रही हैं। तो इसके बाद हम लोग संस्मरण के अगले अंश को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।